ऐसा वचन किसी के लिए मत बोलिए जो आप अपने लिए बर्दाश्त ना कर सके। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी। आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत। बिलीव इन कर्मा। विनायक चतुर्थी की बात करेंगे। 28 जुलाई सोमवार का दिन है। अब देखिए, चतुर्थी भी है और सोमवार भी है और मंगल भी आज फाइनली मंगल जो है वो सिंह राशि से बाहर निकल रहा है, केतु के साथ अपनी युक्ति को खत्म कर रहा है। मतलब मैं तो कहूंगी नारियल फोड़ लो। ये जो पूरी दुनिया में तबाही सी मची हुई थी, इसकी वजह से मची हुई थी। ये तो नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट बहुत हद तक शांति हो जाएगी। सच में गणपति जी आप ही कर सकते थे ये, कि आप ही मंगल को सिंह राशि से बाहर निकाल रहे हैं। बड़ी राहत मिलेगी। मेरे लिए तो ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है 28 जुलाई सोमवार, और महादेव का दिन, और महादेव का व्रत सोमवार का। सबसे बड़ी बात तो ये सोचिए, सावन की चतुर्थी, गणेश जी से जो मांगेंगे सब मिलेगा, क्योंकि गणेश जी सदा ही देने के लिए आते हैं। 28 जुलाई सावन की विनायक चतुर्थी, 2 बार चतुर्थी आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इतना तो अब तक आप समझ ही गए हैं। अगर आप व्रत रखना अभी तक शुरू नहीं कर चुके हैं तो अब इस तारीख से व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष और विनायक चतुर्थी, हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। ये तिथि जो है भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि व्यक्ति अगर विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है तो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करता है तो उसके सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ में सभी कष्ट उससे उसको मुक्ति मिलती है। विनायक चतुर्थी का शुभ समय शुरुआत 27 जुलाई रात 10:41 से होगी, इसलिए हम उदया तिथि से 28 जुलाई को ही इस तिथि को मनाएंगे। विनायक चतुर्थी का महत्व, सावन में अगर चतुर्थी हो तो उसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जब सावन का पहला सोमवार शुरू हुआ ना, वो भी चतुर्थी से ही शुरू हुआ था, और आज 28 तारीख को फिर से चतुर्थी है। सावन की विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, सभी कष्ट दूर होंगे। इसके साथ भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ बल बुद्धि की प्राप्ति होगी। वहीं काम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएंगे, साथ में जीवन भी शुभता की तरफ बढ़ेगा। विनायक चतुर्थी पर मिले कई योग। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी और चंद्रमा की पूजा बहुत लाभदायक होती है। इस दौरान गणपति अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपको सब कुछ देते हैं, समृद्धि देते हैं, वरदान देते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा सुबह सवेरे जल्दी उठें और इस दिन आप लाल रंग के या हरे वस्त्र पहने और भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। तांबे के लोटे से अर्घ दें और ओम सूर्य नमः, ओम आदित्य नमः बोलें। इसके बाद गणेश जी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, मोदक का प्रसाद उन्हें भोग लगाएं और इन्हें गुलाब के फूल और दूर्बा अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करें, 27 बार जाप करें और 27 दूर्बा भगवान को अर्पण जरूर करें। हरी हरी घास, बहुत अच्छी घास सावन में आई हुई होती है, दिल से करें, मन से करें। दोपहर को भोजन के समय पर अपने समर्था के अनुसार पीतल, तांबा, मिट्टी या सोने चांदी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा जो है वो आपको स्थापित करनी चाहिए या किसी मंदिर में दान करनी चाहिए। आपको भगवान की पूजा आराधना अर्चना कर कर सुबह मोदक उन्हें भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर आप भगवान से जो मांगते हैं वो आपको सब कुछ मिल जाता है। उनका नाम मात्र लेने से, उनके 12 नाम है वो लीजिए, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। और इस दिन आप शिव जी पर जब जल अर्पण करें तो कोशिश करें कि शिव के साथ साथ एक पुष्प माला जो है गणेश जी और शिव जी को ऐसे पहनाएं कि दोनों के बीच में वो पुष्प माला एक ब्रिज का काम करे। वो बहुत अच्छा होगा और आपके जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। सावन के महीने में चतुर्थी का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि आप महादेव के साथ, देखिए चतुर्थी भी है, मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहा है और सबसे बड़ी बात सोमवार भी है, तो सब कुछ एक साथ आ गया तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2025 में संकष्टी चतुर्थी 14 जुलाई को थी। इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी था। भारतीय पंचांग के अनुसार
पूजा का शुभ समय जो है सुबह 5:55 से है। जीवन में बहुत फल देने वाला है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत की विधि बहुत आसान है। सिर्फ आपको भगवान चंद्रदेव के रात को दर्शन करने हैं और कच्चे दूध का उन्हें अर्घ देना है। उसके बाद अपने व्रत को खोलना है। दिन भर आपको व्रत रखना है। इस दौरान गणेश जी की स्मृति जरूर करनी है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व अपने आप में बेहद खास और लाभदायक हो जाता है और जीवन में सुख वैभव और यश देने वाला होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो वैसे भी गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, हमें गणेश जी की पूजा आराधना सबसे पहले करनी चाहिए। लेकिन इस दिन आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। इस दिन आपको चूहे की बिलों के पास खाने के लिए पनीर जरूर रखना है। इस दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस दिन विवाद और आलस्यों से बचना है। इस दिन जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो गणेश चतुर्थी वाले दिन उन्हें मालपुए का भोग लगा के किसी ब्राह्मण को अगर मालपुआ आप खिला दें तो गणेश जी की अति कृपा आप पर होगी और जीवन खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे और गणेश जी आपके भंडारे भरे ओए होए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।